और उसका वचन कहता है कि जहां पर भी 2 या 3 मिलकर उसका नाम लेते हैं वहां पर वो अपने वायदे हालेलुया। और हम सभी विश्वास करते हैं कि हमारा महान सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। तो आइए हम वचन में जाएंगे और संत लूका की अंजील उसका 17 अध्याय 26 से लेकर 29 आयत तक हम पढ़ेंगे। संत लूका 17 अध्याय 26 से लेकर 29 आयत तक। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे।
परंतु जिस दिन लूत सदोम और सुदूम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ में जाएंगे। महान पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस बढ़िया सुंदर समय के लिए प्रभु, जो समय तूने तेरे लोगों को दिया है मेरे पिता, ताकि वो तेरे वचन को सुने, तेरे वचन को ग्रहण करें और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजार सके पिता। तू दया कर, तू कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु यीशु मसीह। कोई भी मनुष्य में प्रभु ऐसी सामर्थ नहीं है प्रभु कि वो तेरे वचन की व्याख्या कर सके प्रभु, और तेरे नबी ने कहा है प्रभु यीशु मसीहा कि व्याख्या करने वाला प्रभु तेरा वचन है, तेरा आत्मा है मेरे पिता। तू दया कृपा कर, मदद कर, सहायता कर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप सभी बैठ सकते हैं। सभी आनंदित हैं? हालेलुया, हालेलुया। और आज जिस आयत को हमने पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि ये आयत किस चीज को बयान कर रही है। और जब हम संत लूका की अंजील 17 उसकी हमने 26 में पढ़ा है कि जिस प्रकार से नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। और जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। ध्यान से सुनते रहिए। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। यानी कि जो पहला जगत था, पहला संसार था, वो परमेश्वर ने किसके द्वारा नाश किया? पानी के द्वारा नाश कर दिया। और लिखा है 28 आयत में, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, यानी कि लूत, पिछले समय में चले जाइए, लूत के दिनों में ऐसा क्या हुआ था और नूह नबी के दिनों में क्या हुआ था। और हम आज वचन में देखेंगे कि उन दिनों में क्या क्या बातें हुई थी। तो वचन कहता है वही बातें जो नूह नबी के दिनों में हुई, जो बातें लूत के दिनों में हुई, वही बातें मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो 28 आयत में लिखा है कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। हालेलुया। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। नबी कहता है कि जो व्यवस्था थी, पुराने समय में जो व्यवस्था थी, तो व्यवस्था को कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता था। हालेलुया। और व्यवस्था क्या कहती थी? व्यवस्था में यह था कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख और खून के बदले खून। व्यवस्था की ये मांग थी। और लोग कहते हैं कि उस समय जो व्यवस्था थी बहुत सख्त थी और उसको पूरा करना बहुत ही असंभव था। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह क्या लेकर आया? यीशु मसीह अनुग्रह लेकर आया। हालेलुया। लेकिन लोग कहते हैं कि उस वक्त थोड़ा आसान था, लेकिन मैं कहता हूं, वचन कहता है कि आज सबसे मुश्किल है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज के दिन पहले के दिनों की तुलना में आज बहुत ही भयंकर समय है। हम कौन से काल में रह रहे हैं? यहाँ पर ये पिरामिड का संदेश है। तो जो हमारा समय का जो काल है वो कौन सा है? लौदीकियाई काल। लौदीकियाई काल का मतलब क्या है? गड़बड़ का युग, खतरनाक युग। हम दुनिया में संसार के सबसे भयानक समय में रह रहे हैं। हालेलुया। और नबी ने भी कहा है कि अब जितनी भी वस्तु है, जितने भी काम है, वो सब अपने आखिर में पहुंच चुके हैं, अपने अंत पर पहुंचे चुके हैं। और आप जानते हैं हमारे संदेश का नाम क्या है? अंत समय का संदेश, आखिरी समय में प्रचारा हुआ संदेश। हालेलुया, हालेलुया। पिछले संडे क्या प्रचार किया था? किस किस को याद है ये?
हाँ जी, सब कुछ नया कर यीशु मसीह कहता है कि पिछली बातों को भूल जा, अपनी सारी पिछले दुखों को छोड़ दे, उनको स्मरण ना करे, और मैं तेरे लिए क्या कर रहा हूं, सब कुछ नया कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जाते रहो, चौकन्ने रहो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हालेलुया। ऐसा नहीं करना कि हम चर्च में गए, थोड़ा 2 घंटे बैठे, 1 घंटा बैठे और थोड़ी सी झपकी आ गई तो घर में आ गए। यहां से हमने नींद को लेकर नहीं जाना है, यहां से हमने खुदा के वचन को लेकर जाना है, यहां से हमने आत्मा को लेकर जाना है, यहां से हमने उस वचन को लेकर जाना है जो हमें हमेशा तरोताजा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक वचन ही है जो हमें बिल्कुल ही तरोताजा रखता है। हालेलुया। तो इसीलिए ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो कि हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता है कि जिस प्रकार से नूह नबी के दिनों में था, लोग क्या कर रहे थे उस वक्त लोग जो थे वो उनमें विवाह शादियां हो रही थी और उनके खाने पीने का समय था। जिस प्रकार से लूत के दिनों में था कि लोग खाते पीते थे, घर बनाते थे, पेड़ लगाते थे, शादियां करते थे, घरों को खरीदते थे, बेचते थे, ये सब काम उन दिनों में हो रहे थे। आज भी वही हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और हम बाइबल में देखेंगे कि खुदा ने उन चिन्हों को, उन निशानियों को, उन बातों को हमें किस प्रकार से बताया है कि जब हम इन चिन्हों को देखें तो हमें स्मरण आए कि हम अंतिम समय में रह रहे हैं। हालेलुया। आज के जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक बहुत सारी भविष्यवाणियां करते हैं और जो उनकी भविष्यवाणियां हैं, कोई वैज्ञानिक कहता है कि एक बहुत बड़ी चट्टान जो है वो पृथ्वी से टकराने वाली है। हालेलुया। एक बहुत बड़ी चट्टान पृथ्वी से टकराएगी और सारी मानव जाति जो है वो नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। कोई वैज्ञानिक क्या देता है कि जो ब्लैक होल है वो होगा और उस ब्लैक होल के अंदर ये सारी पृथ्वी, सारे ग्रह, जितना सब कुछ है, सब उसमें समा जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और कोई वैज्ञानिक क्या देता है, भविष्यवाणी क्या देता है कि जो ओजोन परत है सूर्य की, जिसमें से उसकी पराबैंगनी किरणें निकलती हैं और वो किरणें मनुष्य के लिए अति ही घातक हैं। हालेलुया। तो बहुत सारे नबी, बहुत सारे भविष्यवक्ता जो आज के वैज्ञानिक हैं, वो ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करते हैं और नबी कहते हैं उनकी भी भविष्यवाणी काफी हद तक सटीक होती है। और जब वो मौसम के बारे में बताते हैं कि बारिश आने वाली है, 3 दिन बारिश होगी, 4 दिन बारिश होगी, तो ऐसा होता भी है। हालेलुया। लेकिन बाइबल जो है, खुदा का जो वचन है, ये सबसे सिद्ध भविष्यवाणी है। हालेलुया। और वो अपने समय से क्या होती है, पूरी होती है। हालेलुया। और यीशु मसीह जब वो कह रहा है वचन में कि जब तुम इन सारी बातों को होते हुए देखो, इन निशानियों को होते हुए देखो, तो अपने मुंह किसकी ओर करने हैं, स्वर्ग की ओर करने हैं, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा नजदीक है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कि हम अंतिम समय में रह रहे हैं, तो हमारे लिए यह और भी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारें। हालेलुया। अब जब हम वचन में देखते हैं कि एक बार जब यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर बैठा हुआ था, तो वहां पर चेले यीशु मसीह के पास आए और उन्होंने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु देख, कितनी सुंदर सुंदर इमारतें हैं, कितने सुंदर सुंदर जो है, जो हैकल बन चुकी है, मंदिर बन चुके हैं, घर बन चुके हैं। तो यीशु मसीह ने उनको क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने कहा कि वो समय आ रहा है कि पत्थर के ऊपर पत्थर भी ना टिकेगा, वो भी गिराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मत्ती की अंजील 24 उसकी 1 से पढ़िए। संत मत्ती की अंजील 24 अध्याय उसकी पहली आयत। जब यीशु ने मंदिर से निकलकर जा रहा था, और जब यीशु मंदिर में से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले
उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। और चेलों ने यीशु मसीह को क्या कहा कि देख कितना सुंदर चर्च बना दिया है, कितना सुंदर बिल्डिंग बना दिया है। वो यीशु मसीह को ये दिखा रहे थे। हाँ जी, उसने उनसे कहा, हाँ जी, तुम ये सब देख रहे हो ना? तुम ये सब कुछ जो देख रहे हो, अब क्या होगा इसके साथ? हाँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा कि यहाँ पर पत्थर भी न छूटेगा, जो आप जानते गिराया हैं? ना जाएगा। हाँ, खुदा बरकत दे कि जो गिराया ना जाएगा। नबी कहता है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि पृथ्वी जो है वो एक शराबी के समान डोल खाएगी। आप जानते हैं शराबी ने शराब पी होती है तो उसका जो चाल कैसी होती है, कैसे डोलता है वो, एक कोने से एकदम वो दूसरी तरफ चल जाता है, वहां से फिर दूसरी तरफ जाता है। और नबी कहता है इसी प्रकार पृथ्वी जो है ये हिलाई जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तभी तो यीशु मसीह की ये बात पूरी होगी कि पत्थर के ऊपर पत्थर भी छोड़ा ना जाएगा। ईंट नीचे पड़ी है, ईंट के ऊपर ईंट भी पड़ी है, वो भी गिराई जाएगी। तो कितनी जोर से इस पृथ्वी को हिलाया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए आगे। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, और जब यीशु मसीह, ध्यान से सुनिए, जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, और चेले जो थे वो एकांत में अकेले यीशु मसीह के पास आए। हाँ जी, हमें बता कि ये बातें कब होंगी? और उन्होंने, चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु तू हमें ये बता कि ये बातें कब पूरी होंगी, कब अंत समय होगा, कब दुनिया का खात्मा होगा, कब ये सारी सृष्टि नष्ट होगी, तू हमें इन बातों को बता। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? और उन्होंने पूछा कि जब प्रभु तू आएगा उस वक्त क्या चिन्ह होगा, उस वक्त क्या निशान होंगे, उस वक्त क्या हालात होंगे। तभी यीशु मसीह ने संत लूका की अंजील 17:26 में कहा, जिस प्रकार से नूह नबी के दिनों में था, लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह शादियां हो रही थी, घर बनाते थे, पेड़ लगाते थे, वो सब बातें हो रही थी। उसी प्रकार से जब यीशु मसीह आएगा तो ये सब काम उसी प्रकार से होते हुए होंगे। अब यीशु मसीह आने वाला है तो क्या ये काम हो रहे हैं? घर बांधे हैं, पेड़ लगाए जा रहे हैं। सरकार ने भी ये एक हुक्म दे रखा है कि हरे रुख लगाओ, हरे पेड़ लगाओ, जितने ज्यादा लगाए जाते हैं। तो उसने भी, सरकार ने भी ये बात कही हुई है। हालेलुया। लोग, सबसे ज्यादा शादियां अब हो रही हैं, आप इन सारी बातों को होते हुए देख रहे हैं। तो जब ये नूह नबी के समय में हुआ और लूत के दिनों में हुआ, आज मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में वही बातें हो रही हैं। तो इसका मतलब यीशु मसीह आ रहा है, वो आने वाला है, वरन द्वार ही पर है। हालेलुया, हालेलुया। हम जगत के, संसार के बिल्कुल मुहाने पर हैं, अंत के समय पर हैं। अब जल्द ही यीशु मसीह आने वाला है और अपने लोगों को ले जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अब प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसकी 6 और 7 आयत हम पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 6 उसकी 7 आयत। अंत उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, और उन चेलों ने इकट्ठे होकर यीशु मसीह से पूछा, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? क्या तू इस्राएल को इसी समय राज वापस दे देगा? हाँ जी। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उन समयों को, उन कालों को जानना तुम्हारा काम नहीं है। हालेलुया। जिनको पिता ने अपने लिए क्या रखा है? गुप्त में रखा है। ये समय पर प्रकट होंगे, लेकिन दुल्हन के ऊपर यीशु ने वो चिन्ह प्रकट किए हैं। हम बाइबल में देखेंगे कि जो खुदा के लोग हैं वो कैसे जान सकते हैं कि हम बिल्कुल अंत के समय में हैं और वो बातें हो रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जो था वो अपने चेलों से जो बातें कर रहा था वो भेद में भी कर रहा था और प्रकाशन में भी कर रहा था। भेद उनके लिए है जो वचन को नहीं मानते,
लेकिन जो वचन को ग्रहण करते हैं उनके लिए सारी बातें प्रकाशन है। हालेलुया। और दुल्हन जानती है कि दूल्हा कब आ रहा है। हालेलुया। जब शादी रखी होती है तो दुल्हन को पता होता भी इतनी तारीख को शादी है भाई और इस वक्त दूल्हा आएगा। इसी प्रकार के खुदा के लोग इन चिन्हों के द्वारा, इस वचन के द्वारा जान सकते हैं कि यीशु मसीह कब आ रहा है। हालेलुया। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि ये जो प्रकाशन की बातें हैं ये किसके ऊपर प्रकट है? ये दुल्हन के ऊपर प्रकट है। जब यीशु मसीह संत मत्ती के इंजील में अपने चेलों के पास बैठा था और वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात पूछी कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो चेलों ने क्या जवाब दिया? बहुत सारे जो कई चेले थे उन्होंने कहा, प्रभु कुछ लोग तुझे क्या कहते हैं? भविष्यद्वक्ता कहते हैं, कुछ तुझे एलिया कहते हैं, कुछ तुझे यिर्मयाह नबी कहते हैं, कुछ तुझे ये कहते हैं। उन्होंने कहा ये सब बातें लोग कह रहे हैं, लेकिन तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? क्या सोचते हो कि मैं कौन हूं? क्योंकि इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या अभी तक तुमने मेरे बारे में नहीं जाना? यीशु से अपने चेलों से पूछ रहा है, पर तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा कि ये बात जो तूने अभी बोली है ये तूने इस मांस के और लहू के द्वारा नहीं बोली है। ये बात तूने अपनी समझ से नहीं बोली, ना ही ये तेरे अपने विचार हैं। ये बात मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर प्रकट की है। ये तेरे ऊपर उसने प्रकाशन दिया है और इसी प्रकाशन के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह की कलीसिया उसके प्रकाशन के ऊपर है, वो भेदों के ऊपर है। नबी कहता है, एक बार मेरी पत्नी ने मुझे चिट्ठी लिखी और नबी कहता है ज्यादा लोग जैसे चिट्ठी पढ़ लेते हैं, आम साधारण बातों को ऐसे पढ़ लेते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल को भी ऐसा ही पढ़ते हैं। लेकिन नबी कहता है कि जब मैं अपनी पत्नी की चिट्ठी पढ़ता हूं तो उस चिट्ठी के बीच में उसके पीछे एक और चिट्ठी होती है, मैं उसे पढ़ता हूं। तो दुल्हन जो है वो उसी प्रकाशन को लेती है। हालेलुया। जो दुनिया की निगाह से तो छिपा हुआ है लेकिन दुल्हन की निगाह में प्रकट है। दुल्हन को वो बातें दिखाई देती हैं, वही बातों को देखती है और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारती भी है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया किसके ऊपर बनाऊंगा? प्रकाशन के ऊपर बनाऊंगा। आज हम किसी व्यक्ति के मत सिद्धांत के ऊपर नहीं बने हुए हैं, हम किसी के विचार के ऊपर खड़े हुए नहीं हैं, हम सिर्फ वचन के ऊपर खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि जिस प्रकार से नूह के दिन थे, जिस प्रकार से लूत के दिन थे, उसी प्रकार के यीशु मसीह के यानी कि मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में होगा। हालेलुया। अब पहले हम देखेंगे कि उस समय में क्या हुआ था। पुराने समय में ऐसी क्या बात हुई थी कि दुनिया का अंत हो गया। तो जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 6:1 पढ़ते हैं, वहां पर इसको पढ़िए जरा। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, और फिर जब मनुष्य, ध्यान से सुनिए इस बात को, जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बढ़ने लगे, ये नबी कहता है एक पहला चिन्ह था, ये एक पहली निशानी थी कि पृथ्वी के ऊपर आबादी का बढ़ना। उस वक्त इतनी आबादी बढ़ गई थी कि परमेश्वर को जगत का नाश करना पड़ गया था। हालेलुया, हालेलुया। ये क्या थी? ये पहला चिन्ह था, आबादी का बढ़ना। आज क्या हो रहा है? आज से 1960 या 70 के लगभग या 75-80 की बात है, तो उस वक्त हमारे जो देश की वो आबादी कितनी थी? नबी कहता है शायद मेरे ख्याल से 32-33 करोड़ के लगभग थी शायद। आज से कोई अगर हम 60-70 की बात करें तो 32 या 33 करोड़ के लगभग थी। लेकिन इन चंद सालों में आज आबादी कितनी है? 1 अरब और 32-33 करोड़ के करीब है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सीधा 1 अरब लोगों का बढ़ना।
ये आबादी का बढ़ना। अगर उस वक्त ये चिन्ह था कि आबादी बढ़ी थी, तो आज वही चिन्ह प्रकट हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आबादी का बढ़ना। आज जगत में, संसार में बहुत आबादी जो है लोगों का बढ़ना हो चुका है। पिछले समय में परिवार इतने बड़े बड़े होते थे, एक परिवार में 17 जी, 20 जी, लेकिन फिर भी आबादी कितनी थी? 32-33 करोड़। और आज परिवार में कितने सदस्य हैं? 2 या 4 या 3 या अभी तक 2 ही हैं, लेकिन आबादी कितनी है? आबादी 1 अरब से भी ऊपर है। तो उस वक्त आबादी का बढ़ना ये पहला चिन्ह था। तो आज भी मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में आबादी का बढ़ने का ये चिन्ह है। यानी कि ये चिन्ह हमें बता रहा है, ये निशान बता रहा है कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा चिन्ह क्या था उस वक्त? ये तो हुआ था नूह नबी के दिनों में, लेकिन लूत के दिनों में भी एक चिन्ह हुआ था, एक निशान दिया था। वो थी समलैंगिकता, एक समान लोगों के बीच में शादी होना। ये उस वक्त एक चिन्ह था, और आज भी भारत देश में इस कानून को पास कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज भी यह कानून भारत में पास हो चुका है कि एक समान जो लिंग वाले हैं वो आपस में शादी कर सकते हैं। और उस वक्त भी ये चिन्ह था जब लूत के पास स्वर्गदूत आए थे और उन्होंने लोगों ने कहा इनको बाहर निकालो, और उस वक्त भी ये चिन्ह प्रकट हुआ था, और वही चिन्ह आज भी प्रकट हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि पहला चिन्ह आबादी का बढ़ना, दूसरा समलैंगिकता, एक समान लिंगों वालों में शादी होनी, और तीसरा जो था वो था ज्ञान का बढ़ना, कि पृथ्वी के ऊपर ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 12 उसकी 3 और 4 आयत में। दानियल 12 अध्याय 3 उसकी 4 आयत। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। तब सिखाने वालों की चमक किस प्रकार से होगी? आकाश मंडल के तारों के समान होगी। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हाँ जी, पढ़िए। परंतु हे दानियल, हाँ जी। तू इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। हाँ जी, पढ़िए। बहुत से लोग पूछ पाछ और ढूंढ डांड करेंगे। तब बहुत सारे लोग पूछ पाछ करेंगे, ढूंढ डांड करेंगे। उस वक्त नबी कहता है कि ज्ञान बहुत ही बढ़ जाएगा, लोगों के पास बहुत सारी सामग्री होगी। आप फेसबुक पर देखिए, आप यूट्यूब पर देखिए, आप कहीं से प्रचार सुनिए, बहुत सारा आपको प्रचार मिल जाएगा, बहुत सारी आपको बातें मिल जाएंगी। कहीं पर भी आप जाइए, लोग पूछ पाछ करेंगे, ढूंढ ढांड करेंगे, ज्ञान बढ़ जाएगा। आज छोटा बच्चा भी मोबाइल को पकड़ता है और उसे पता भी इसको कैसे चलाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहता है कि उस वक्त अगर ज्ञान बहुत बढ़ गया था, तो आज ज्ञान कितना बढ़ गया है? बहुत ज्यादा। आज बहुत ही ज्यादा लोगों को ज्ञान हो गया है। आज लोग पता क्या कहते हैं? किसी को वचन की बात करो, तेरे से ज्यादा मुझे पता है भाई, तू चुप रह, मैं सब जानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आज लोगों की क्या स्थिति हो रखी है कि हर कोई जो है वो यही कहता है कि मैं सब जानता हूं, लेकिन जानता कुछ भी नहीं है। नबी कहता है कि जिस प्रकार से तुम्हें जानना चाहिए वैसा अभी तक नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उस वक्त क्या हुआ था? ज्ञान बहुत बढ़ गया था। आज क्या हो रहा है? आज ज्ञान, विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि हम कहते हैं कि हमें परमेश्वर को जानने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखेंगे कि ये बातें तो हुई थी कब? पुराने समय में, नूह नबी के दिनों में, लूत के दिनों में, लेकिन मनुष्य के पुत्र के दिनों में क्या हो रहा है? हम उन बातों को देखेंगे। अब यीशु मसीह जब आ रहा है तो अब कौन कौन सी चिन्ह, कौन कौन सी निशानियां, कौन कौन सी बातें हो रही हैं कि हम अंत के समय में हैं। हालेलुया। कितने जानना चाहते हैं इन बातों? हाँ, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। तो हम निकालेंगे पहला तीमुथियुस
उसकी 4 और 1 आयत। पहला परंतु तिमोथेयुस, आत्मा स्पष्टता से कहता है, ध्यान से सुनिए, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। आत्मा कौन सा? परमेश्वर का आत्मा। वो आपको चेता रहा है, वो आपको चौकस कर रहा है, वो आपको चौकन्ने कर रहा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कह रहा है, हाँ जी, कि आने वाले समयों में हाँ जी। कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में, अब ये जो समय चल रहा है, जो आ रहा है, इस समय में क्या होगा? बहुत सारे लोग भरमाने वाली दुष्ट आत्माओं के वश में पड़ जाएंगे। आज नबी कहता है जगत में बहुत सारी ऐसी आत्माएं निकल चुकी हैं, बहुत सारी ऐसी आत्माएं घूम रही हैं जो लोगों को क्या कर लेती हैं? भरमा लेती हैं। और जब हम प्रेत शास्त्र संदेश पढ़ते हैं तो वहां पर 3 प्रकार की दुष्ट आत्माओं के बारे में बताया गया है। हालेलुया। पहली आत्माएं कौन सी हैं? जो शारीरिक है, जो शरीर में होकर लोगों को तंग करती हैं, परेशान करती हैं, बीमारियों के द्वारा, दुखों के द्वारा। दूसरी कौन सी है? धार्मिकता की। और तीसरी जो दुष्ट आत्मा है वो है भरमाने वाली। वो जो भरमाने वाली आत्मा, नबी कहता है ये आखिरी दिनों मनुष्य के पुत्र के दिनों में ऐसा होगा कि बहुत सारी ऐसी भरमाने वाली आत्माएं निकल आएंगी जो उनको क्या करेगी? उनके विश्वास से भटका देंगी। हाँ जी, पढ़िए। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। और ये किनके द्वारा होगा? ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा। हाँ जी। जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। और जिनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया हो, ये उन मनुष्यों के कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि भरमाने वाली आत्माएं। आज नबी कहता है सारा संसार किसके वश में पड़ा हुआ है? आज सारा जगत, सारा संसार दुष्ट के वश में है। यीशु से पिछली बार भी मैंने बताया था, यीशु से एक दुआ की, एक प्रार्थना की कि हे स्वर्गीय पिता, मैं किन के लिए दुआ करता हूँ? पिता ने तूने मुझे दिए, जो पिता ने मुझे दिए मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। सिर्फ वही लोग इन भरमाने वाली आत्माओं के वश में नहीं है, लेकिन बाकी सारा संसार जो है वो इन दुष्ट आत्माओं के वश में है। जो चुने हुए लोग हैं, जो खुदा के लोग हैं, वो कभी भी भरमाए नहीं जाएंगे। नबी कहता है, वचन कहता है, 7 मत्ती 24 उसकी 24 में लिखा है कि वहां पर अंत के समय में बहुत सारी भरमाने वाली आत्माएं ऐसे चिन्ह, ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे काम करके दिखाएंगी कि हो सकता है ये चुने हुए हैं वो भी भरमाए जाएं, लेकिन चुना हुआ जन कभी भी भरमाया नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए आगे। जो विवाह करने से रोकेंगे। हाँ जी, ठीक है, आप पढ़िए 2 तिमोथियस 3 उसकी 1 आयत से पढ़िए। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। परंतु इस बात को याद रख, स्मरण रख, ये जो बातें आपसे मैं कह रहा हूं ये मेरी अपनी बातें नहीं है, ये वचन की बातें हैं, ये खुदा की बातें हैं और ये चेतावनी है। हालेलुया, हालेलुया। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में क्या होगा। हाँ जी, पढ़िए। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब ये वही समय, कठिन समय है। अंतिम दिनों में क्या होगा? कठिन, मुश्किल भरे समय आएंगे। हाँ जी, पढ़िए। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी। हाँ, क्योंकि मनुष्य जो है इन कठिन समयों में, कठिन दिनों में क्या होगा कि मनुष्य स्वार्थी होगा, उसका अपना ही स्वार्थ होगा, उसकी अपनी ही अभिलाषाएं होंगी, उसकी अपनी ही सोच होगी, अपने ही विचार होंगे। उसको ये मतलब नहीं कोई प्राण नाश हो रहा है, ये मतलब नहीं है। उसको तो अपना स्वार्थ दिखाई देता है। जैसे कि मैं कहना चाहता हूं कि आज बहुत सारे जैसे कि ये आते हैं जो कंपनियां वाले, है ना, वो बस अपने एजेंट बनाते हैं। उनको एजेंट बनाने से मतलब है, उनको ये मतलब कि उसका कितना नुकसान हो रहा है, इस बात से उनका कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब यह है कि उनका अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, मेरी अपनी जो है वो जो उनको चैलेंज मिलता है या जो उन्होंने टारगेट होता है उसको पूरा करना है।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लोग क्या होंगे? स्वार्थी होंगे। हाँ जी पढ़िए। लोभी, और लोभी, लालची होंगे। दीनमान, हाँ जी। अभिमानी, अभिमानी, ढींग मारने वाले, यानी कि अपनी अपनी बड़ाई करने वाले कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने उसको यहां लेकर आया, मैंने ये सब कर दिया। अपनी ही बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताने वाले। हाँ जी पढ़िए। निंदक, और निंदक, निंदा करने वाले। ये कठिन दिनों में ये सभी लोग आपको मिल जाएंगे। इन दिनों में सभी प्रकार के, जितने बाइबल में आज से 2000 साल पहले बाइबल में कह दिया है कि अंतिम दिनों में ऐसे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, और मुलाकात हो भी रही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। माता पिता की आज्ञा टालने वाले, और खास बात क्या है? अंतिम दिनों में माता पिता की आज्ञा टालने वाले। और आज सबसे ज्यादा इसी बात को घरों में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। ऐसा ही होता है। हालेलुया। घर में ये हाल, तो चर्च में क्या होगा? चर्च में भी वही होगा। वो अपने पास्टर के, अपने सेवादार की बात को नहीं मानेंगे। हालेलुया। लेकिन अपने माता पिता की आज्ञा को ना मानने वाले, हाँ जी पढ़िए। कृपण, हाँ जी। अपवित्र, अपवित्र, दया रहित, हाँ जी। क्षमा रहित, उनमें कोई भी क्षमा नहीं होगी, कोई भी उनमें दया नहीं होगी। उनको कोई मतलब नहीं है। उनको दया से, उनको क्षमा से कोई भी मतलब नहीं है। हालेलुया। तो नबी कहता है विश्वास किस पे आधारित है? विश्वास तो क्षमा पर आधारित है। हालेलुया। अगर मैं विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर का उसको मानता हूं, तो मुझे उस बात के लिए अपने भाई को क्षमा भी करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। आगे पढ़िए। दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले। इन अंतिम दिनों में, कठिन दिनों में कैसे कैसे लोग मिलेंगे? दोष लगाने वाले, एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे। हाँ जी। असहमी, असहमी होंगे, कठोर, कठोर होंगे, भले के बैरी, और भले के बैरी होंगे। विश्वासघाती, विश्वासघाती। विश्वासघाती यानी कि किसी के विश्वास को तोड़ना, किसी के विश्वास को खत्म कर देना। बहुत समय से हो सकता आपका अपने किसी भाई पर विश्वास हो, आपके अपने किसी रिश्तेदार पर विश्वास हो सकता है आपका अपने किसी ऐसे भाई पर, बहन पर विश्वास हो, लेकिन जब ऐसे समय आएंगे तो वो आपके विश्वास को भी ठोकर मार देंगे। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। भीख, हाँ जी। घमंडी, घमंडी, और परमेश्वर के नहीं, और परमेश्वर के नहीं, वरन सुख विलास ही के चाहने वाले और होंगे। उनको इन बातों से कोई मतलब नहीं है। वो उनका मतलब किससे है? बस अपने सुख विलास से कि मेरी जरूरतें जो है वो पूरी होती रहे, लेकिन दूसरा चाहे खड्डे में पड़ जाए। इस बात से कोई भी उनको फिक्र नहीं है। हालेलुया हालेलुया। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वह भक्ति का भेष तो धरेंगे। हाँ जी। पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। अब बहुत सारे लोग जो है वो कहते तो हम चर्च में जाते हैं, हम उपवास रखते हैं, हम दुआ करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। ये भक्ति का भेष एक तरह से धर लेते हैं, पहन लेते हैं। लेकिन पता कब लगता है? जब उनके काम प्रकट होते हैं। और बाइबल कहती है कि जो मनुष्य है, पेड़ जो है, वो किससे पहचाना जाता है? पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लेकिन जो मनुष्य है वो किससे पहचाना जाता है? वो अपने कामों से पहचाना जाता है, अपने कैरेक्टर से पहचाना जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो इसीलिए ये भक्ति का भेष तो धरते हैं, लेकिन परमेश्वर की शक्ति के इनकारी हैं। वो नहीं डर खौफ रखते हैं कि खुदा हमें भी ऐसा कुछ कष्ट दे सकता है। उनके मन में कोई भी दया नहीं है, कोई भी डर नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस 1 उसकी 3 आयत।
क्योंकि उसकी ऐश्वर्य सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हाँ जी, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, हाँ जी, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, हाँ जी। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। और ये सारी जो प्रतिज्ञा है परमेश्वर ने किसको दी है? अपनी दुल्हन को दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है कि अंतिम दिनों में क्या होगा? बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता भी उठ खड़े होंगे, बहुत सारे झूठे मसीह भी आएंगे, जो क्या करेंगे? अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा चुने हुओं को हो सकता भरमा भी दें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चुना जन, नबी कहता कभी भरमाया नहीं जाएगा। क्यों भाई? ऐसा ही है, चुना जन कभी भी भरमाया नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम वचन में देखते हैं कि जो पहली पृथ्वी थी वो परमेश्वर ने किसके द्वारा नाश की? पानी के द्वारा। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। आप उत्पत्ति की पुस्तक 7 उसकी 17 पढ़िए। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा हाँ जी, और पानी बहुत ही बढ़ता ही गया, हाँ जी। जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा। और जो परमेश्वर ने नूह नबी को जहाज बनाने के लिए दिया था, किश्ती बनाने के लिए दी थी, जब 40 दिन और 40 रात बारिश पड़ती रही, तब ये जहाज जो था ये पानी के ऊपर उठने लगा। हाँ जी, पढ़िए। और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। हाँ जी, जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया। हाँ जी, पढ़िए। और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। हाँ जी। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया। और जल जो था वो पृथ्वी के ऊपर अत्यंत ही बढ़ गया। हाँ जी। यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। और यहाँ तक कि पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े पहाड़ थे सब उसमें क्या हो गए? डूब गए। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है ना? कितनी इसकी ऊंचाई? 8,848 मीटर। इतनी ऊंचाई वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो चोटी है। और बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है कि ये सबसे ऊंची जो चोटी थी, इसके ऊपर भी 15 हाथ पानी जो था वो इसको डुबो दिया था। हालेलुया, हालेलुया। यानी पृथ्वी सारी की सारी पानी में डूब गई थी। हाँ जी, पढ़िए आगे। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया। हाँ जी। और पहाड़ भी डूब गए। और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, हाँ जी, क्या घरेलू पशु, हाँ जी, क्या बनैले पशु, हाँ जी। और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। और जितने पक्षी, जितने जानवर, सब मनुष्य क्या हो गए? इस पानी में डूबकर मर गए। ये पहला क्या था? चिन्ह था जिसको परमेश्वर ने पानी के द्वारा पृथ्वी को नाश कर दिया था, पानी में डुबोकर मार दिया था, खत्म कर दिया था। हाँ जी, पढ़िए आगे। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, और जितने भी वहां पर जानवर, जितने भी पशु पक्षी थे, सबके जिनमें भी जीवन का सांस था, ये सब परमेश्वर ने खत्म कर दिए। 40 दिन 40 रात लगातार बारिश हुई। तो अगर आज के समय में मेरे ख्याल से एक हफ्ता लगातार बारिश हो तो चारों तरफ जल थल हो जाता है। तो उस वक्त परमेश्वर ने जब ये सोचा कि मैं इस पृथ्वी को नाश कर दूंगा, तब 40 दिन 40 रात आकाश के झरोके खुल गए, पानी के जो समुद्र जो भी सोते थे वो सब खुल गए, और बारिश लगातार आती रही, और पूरी पृथ्वी 40 दिन 40 रात पानी में डूबकर नाश हो गई थी। और 15 हाथ ऊपर जो था पानी वो ऊपर आ चुका था। ये तो पहले पृथ्वी नाश हुई पानी के द्वारा। अब किसके द्वारा नाश हो रही है? आज पृथ्वी आग के द्वारा नाश होनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आग जो है अब ये कहां से आएगी? सवाल है ये भी भाई, अगर उस वक्त पृथ्वी पानी के द्वारा नाश हुई तो ऊपर से पानी बरसा, नीचे से पानी आया और पानी ही पानी हो गया, तो सारी पृथ्वी नाश हुई। आज अगर पृथ्वी आग के द्वारा नाश होनी है तो आग कहां से आनी है? वो भी स्वर्ग से ही आएगी।
वो पृथ्वी के नीचे, नबी कहते हैं, आज के जो वैज्ञानिक है, पृथ्वी के नीचे क्या है? लावा है, ज्वालामुखी है। और जिस दिन परमेश्वर इस पृथ्वी को शुद्ध करेगा, जिस दिन इस पृथ्वी को नाश करेगा, उस दिन पृथ्वी अपने मुंह को खोल देगी और यहां से लावा ही लावा निकलेगा। आकाश से क्या होगी? गंधक आएगी, आग बरसेगी। और आपके घरों में कितने कितने सिलेंडर हैं? 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 सिलेंडर है घरों में। तो ये सिलेंडर क्या है? ये भी एक आग है। ये बिजली की वायरिंग क्या है? ये भी एक आग है। और सबसे बढ़कर आपका मोबाइल, सबसे धमाका, आप देखिए कि 2-2 किलोमीटर तक, 3-3 किलोमीटर तक क्या है? पेट्रोल पंप है और एमुनेशन डिपो है। ये जितने भी है, कितना गोला बारूद नबी ने कहा है, परमाणु बम, एटम बम बन चुके हैं। ये सब क्या है? ये मनुष्य ने अपने ही नाश करने का साधन बना लिया है। हालेलुया। नबी कहता है कि आज जो मानव जाति है, संपूर्ण मानव जाति है, ये बारूद के ढेर के ऊपर बैठी हुई है। हालेलुया। तो आपने कभी पटाखा चलाया होगा, थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत होती है, धमाका। तो इतना बड़ा धमाका होने जा रहा है। नबी का जो दर्शन है, श्रीमानो क्या यही समय, उसमें भी उसने अमेरिका के बारे में एक धमाके का दर्शन देखा हुआ है। हालेलुया। तो बस ये एक धमाका होने जा रहा है। पृथ्वी जो है अब आग के द्वारा नाश होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक कि बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है कि मनुष्य जो, उसका जो खड़े खड़े जो है मांस पिघल जाएगा, खड़े खड़े मांस पिघल जाएगा। आप इसको पढ़िए, जकरिया 14 उसकी 12। जकरिया पुराना नियम में है, जकरिया 14 उसकी 12। जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी ऐसी मार से मारेगा, उन सभी को यहोवा परमेश्वर ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा। अभी देखिए, एक दिन YouTube पर एक दिखा रहे थे, क्लिप थी जिसमें खड़ी खड़ी गाड़ी थी, वो सूर्य की गर्मी से पिघल गई। फिर सूरज की गर्मी भी इतनी तेज थी कि उसकी गाड़ी का जितना भी बोनट था, उसका जो जितना भी उसका प्लास्टिक सब पिघल गया। तो ये गर्मी अब आग बरसने वाली है, तो उन लोहों को, उन चीजों को, तत्वों को ऐसे पिघला रही है। तो मनुष्य क्या है? हालेलुया। मनुष्य के अंदर तो वैसे ही आग है। नहीं, कई बार लोग कह रहे थे बड़ी आग है, मुझे जलन बहुत पड़ रही है। कहां से पड़ती है जलन? जब हम वचन से दूर होते हैं। ये मैं दुनियावी बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक बात कर रहा हूं। जो जलन है एक कौन सी? जो आत्मिक है ये वाली। लेकिन एक जलन जो संसारिक है, जो हम मनुष्यों के बीच में रहती है, एक दूसरे के प्रति जलन। हालेलुया, हालेलुया। वो जलन भी क्या करती है? वो आपको साड़ के रख देती है। हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहते हैं कि खड़े खड़े जो इंसान का मांस है वो पिघल जाएगा। ऐसी आग आने वाली है, ऐसा समय आने वाला है। यहां तक कि उनकी आंख ये अंदर ही अंदर खोखली हो जाएंगी, खाली हो जाएंगी। आग के द्वारा खड़े खड़े मनुष्य आग से पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। ये वो समय आ रहा है। ये किसके आने के चिन्ह है? मनुष्य के पुत्र के आने के चिन्ह है। हालेलुया, हालेलुया। आप दूसरा पत्रस 3 पढ़िए, उसकी 10 आयत। दूसरा पत्रस 3 उसकी 10 आयत। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। आप ध्यान से सुनिए इस बात को। सभी सुन रहे हैं भाई? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु प्रभु का दिन किसके समान आ रहा है? चोर के समान। वो चोर के समान आ रहा है। अगर प्रभु का दिन चोर के समान आ रहा है तो हमें कितना चौकस होने की जरूरत है। चोर कब आता है? पर आजकल मेरे ख्याल से दिन को भी आ रहे हैं। आजकल चोर दिन को भी आ जाते हैं, लेकिन असल चोर जो है रात को ही आता, क्योंकि उससे भी डर है कि कोई मुझे देख ना ले। हालेलुया, हालेलुया। चोर कब आता है? रात को। तो अगर बाइबल कहती है, अगर आप अपने सामान की सुरक्षा के लिए
अगर जागते रहते हैं तो आपके घर में कभी चोरी नहीं होगी। तो ये चोर जानते कौन है? ये वही भरमाने वाली आत्माएं हैं जो आपके अंदर से आपके जो वचन को है वो चुरा कर ले जाते हैं, आपकी आत्मिकता को चुरा कर ले जाते हैं। वो जब अपनी बातों को आपके कानों में कहते हैं, आपको बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, तो वो आपकी आत्मिकता को खत्म कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। और जब प्रभु का दिन चोर की नहीं आएगा, उस दिन आकाश जो है ये बड़ी ही शब्द के साथ एक तरफ चला जाएगा। हाँ जी। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। और जितने भी पदार्थ है, तत्व है, ये सब बहुत ही गर्म होकर पिघल जाएंगे। हाँ और जी। पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। और पृथ्वी और उस पर के जितने भी काम है सब जल जाएंगे। हाँ जी। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं। और जब ये सब वस्तुएं, ध्यान से सुनिए, जब ये वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। तो तुम्हें पवित्र चाल चलन में कैसे मनुष्य होना चाहिए। जब ये सारी बातें ऐसे ही होने लगे, अगर सब पृथ्वी नाश हो रही है, सब तत्व पिघल रहे हैं, सब कुछ आग में खत्म हो रहा है, तब हमारा चाल चलन, दुल्हन का कैरेक्टर, दुल्हन का स्वभाव वही उसे बचाएगा। अगर आग ऊपर से आ रही है, आग नीचे से आ रही है, आग पृथ्वी पर लगेगी, तो बचाव कैसे होगा? सिर्फ आग ही बचाएगी। आप जानते हैं आग ही बचाएगी। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब पेंतेकोस्त का दिन आया, तब क्या हुआ था? आकाश से क्या बरसी? वो जो आग बरसी थी, कितने जनों के ऊपर वो आग बरसी थी? 120 जनों के ऊपर। तो क्या वो जल गए? वो क्यों नहीं जले भाई? कौन सी आग थी वो? वो पवित्र आत्मा की आग थी। आज वही आग, पवित्र आत्मा की आग दुल्हन को ऊपर लेकर जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो दुनियावी आग है, ये नाश करेगी, ये खत्म कर देगी पृथ्वी पर, और उसके ऊपर जितने भी तत्व है सबको क्या कर देगी? आग के द्वारा नाश कर देगी। हाँ जी, आगे बढ़िए। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किसी रीति से जोना चाहिए। और हमें परमेश्वर के आने के दिन को कितनी ही ईमानदारी के साथ उसको उड़ीकना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए कि अब यीशु मसीह आने वाला है। हाँ जी, पढ़िए। और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। और उसके जल्द आने के लिए हमें किस प्रकार से अपने आप को पवित्र रखना है। हाँ जी, पढ़िए। जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। जिसके कारण जो आकाश जो है, ध्यान से सुनिए, जिसके कारण जो आकाश है वो आग से क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। आकाश भी पिघल जाएगा। हाँ जी। और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। और जो आकाश में ये जितने भी तारे हैं या जितने भी ग्रह हैं या कुछ भी है, ये सब बहुत ही पिघल कर तप्त होकर नीचे गिरेंगे। हाँ जी। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। पर दुल्हन के लिए एक प्रतिज्ञा है, उसके लोगों के लिए एक आस है कि हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी को पाएंगे। यीशु मसीह हमारे सब कुछ नया करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिछले समय पृथ्वी किसके द्वारा नाश हुई? पानी के द्वारा। पहला चिन्ह कौन सा था? आबादी का बढ़ना। दूसरा चिन्ह क्या था? समलैंगिकता। हालेलुया। तीसरा क्या था? ज्ञान का बढ़ना, बुद्धि का बढ़ना। लेकिन मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में ये कठिन समय है, ये सबसे भयंकर समय है। इन दिनों में हमें सबसे चौकस रहने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ेंगे मरकुस की अंजील 13 उसके 28 आयत। बस मैं खत्म करने जा रहा हूँ। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। अंजीर के पेड़ से, यीशु मसीह कह रहा है, अंजीर का जो पेड़ है उससे तुम एक उदाहरण ले लो, उसको देखो। हाँ जी। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, और छोटे छोटे जो पत्ते हैं वो निकलना शुरू कर देते हैं,
तो तुम जान लेते हो कि तब तुम जान लेते हो, हाँ जी, कि ग्रीष्म काल निकट है। तब तुम कहते हो कि हाँ भी अब गर्मी की ऋतु आने वाली है। आप देते हैं आम के पेड़ों पर या बाकी जितने भी पौधे हैं उनके ऊपर जब छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं तो हम जान लेते हैं अब गर्मी की ऋतु आ गई है। तो बाइबल हमें क्या सिखा रही है? हाँ जी, पढ़िए बेटा आगे। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो, इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते हुए देखो, हाँ जी, तो जान लो कि वह निकट है। तब जान लो कि यीशु मसीह का आना बिल्कुल निकट है। हाँ जी, वरन द्वार ही पर है। वरन द्वार दरवाजे पर ही है। हाँ जी, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ जी। कि जब तक ये बातें ना हो लगी। अब यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें अभी जो प्रचार की गई हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो लें तब तक क्या होगा? एक मात्रा, एक बिंदु भी अपने शब्द से यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है कभी नहीं टलेगा। जब तक ये बातें पूरी ना हो, आकाश भी टल सकता है, पृथ्वी टल सकती है, पर परमेश्वर का वचन कभी टल नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब अगर खुदा ने अपने लोगों को अलग किया है तो जब वो अलग करता है तो उनका अभिषेक भी करता है। आप जानते हैं कि जब मिस्र में से उनको बाहर निकाल कर लेकर आए मूसा, तो उसके बाद लाल समुद्र में उनका बपतिस्मा हुआ। हालेलुया। फिर यहोशू ने भी उनका खतना किया। बार बार गलतियां हो जाती थी, बार बार ऐसा आ जाता था समय, तो उनको फिर शुद्ध होना पड़ता था। हालेलुया हालेलुया। और हम जानते हैं कि अब आने वाले दिनों में या आने वाले समय में जब हम प्रभु भोज करेंगे तो इससे पहले कि हम प्रभु की देह को लें या उसके लहू को लें तो हम सभी को पवित्र होना है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अशुद्ध होकर खुदा की देह को नहीं ले सकता है। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए जब खुदा ने हमें अलग किया है तो हमें अपने इस बुलाए जाने और चुन लिए जाने को और भी भली भांति सिद्ध करना है कि वाकई खुदा ने हमें चुना है। हालेलुया हालेलुया। मैं थोड़ा नबी का एक छोटा सा ही आपको क्लिप पढ़कर सुनाना चाहता हूं। आप स्मरण रखें कि आप ना तो नबी अपने चर्च के बारे में बात कर रहा है फिलहाल, तो आपने इस बात को अपने ऊपर लेना है। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। नबी कहता है कि आप स्मरण रखें कि आप ना तो ब्रैनम टैबरनेकल के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर भाई बहन बैठे हुए हैं, जितने भी हम बुजुर्ग हैं या बड़े हैं, छोटे हैं, जवान हैं, सभी के लिए बात है कि आप ना तो ब्रैनम टैबरनेकल के लिए काम कर रहे हैं और ना ही आप मेरे लिए काम कर रहे हैं और ना ही आप भाई अपने पास्टर नेविल के लिए काम कर रहे हैं। आप तो यीशु मसीह के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आप मेरे लिए नहीं आते हैं, मास्टर जी के लिए नहीं आते हैं, भाई संजू के लिए नहीं आते हैं, आप सिर्फ आते हैं यीशु मसीह के लिए, सिर्फ उसके लिए। अगर आपको यीशु मसीह ने चुना है तो उसने चुना है आपको, हमने नहीं चुना है। हालेलुया। ये उसी ने आपके मन में डाला है, उसी ने आपके जीवन में ये बातें डाली हैं कि आप सिर्फ किसको देखें? आप वचन को देखें, आप सिर्फ संदेश को देखें। जो बाइबल कहती है, जो संदेश कहता है, हमने उसको पूरा करना है, किसी मनुष्य को नहीं। हालेलुया। इसीलिए जो परमेश्वर ने सभा में, कलीसिया में जो व्यक्ति ठहराए हुए हैं, तो हमें उनके अधीन होना है। हालेलुया। जैसे नबी कहता है कि जैसे पत्नी अपने पति के अधीन होती है, वैसे ही कलीसिया मसीह के अधीन होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह।